गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, अवसर और सूरज दोनों को कौन खो देता है? जो टाइम पे चलता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का बहुत होशियार पढ़ने में, इतना होशियार कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से अपने क्लास में फर्स्ट आता। वो दौर चलता गया चलता गया चलता गया। बच्चा 9th में, 10th में टॉप किया, 11 ट्वेल्थ में भी टॉप किया। तो पेरेंट्स को लगा कि ये बच्चा हमारा कुछ अच्छा करेगा, ये अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा हासिल करेगा। सब बहुत खुश थे। बच्चे को आगे पढ़ने के कॉलेज के लिए उन्होंने हॉस्टल में डाला। अब बच्चा हॉस्टल में गया। सराउंडिंग दोस्त ऐसे हुए कि बच्चे को बिगाड़ दिया, गलत संगत में डाल दिया। देर देर रात तक जगना, पार्टीज करना, ड्रिंक, ये सब कुछ गलत बात सिखा दी। वैसे तो कुछ नहीं हुआ, पेरेंट्स को पता चल गया क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मंगवा रहा था। पेरेंट्स ने बोला कि ये तुम गलत लाइन पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन बच्चा, उन्होंने बोला नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगा, बस मुझे आप कुछ मत कहिए। पेरेंट्स ने कहा चलो ठीक है, जाने दो। आगे जाके एग्ज़ाम आई। जब एग्ज़ाम आई तो फर्स्ट ईयर में ही वो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। उसका ईगो हर्ट हो गया और बच्चा अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। बस नहीं किसी से बात करनी, नहीं किसी के साथ बोलना, नहीं कुछ एंजॉय करना, कुछ नहीं। धीरे धीरे बच्चा डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा। ये बात उसके प्रिंसिपल, जो 12th तक पढ़ा था, उस स्कूल के प्रिंसिपल को जब पता चली तो उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत होनहार है। उन्होंने उस बच्चे को कॉल किया और बोला कि आज शाम को डिनर पे तुम मेरे घर पे आओ। अब प्रिंसिपल का इनविटेशन था, मना तो कर नहीं सकता था, तो वो बच्चा गया। शाम का वक्त था, सर गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी के ऊपर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का मौसम था, वो भी गया, हेलो करके बैठ गया। 15-20 मिनट दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। सर ने पूछा कैसे हो, कुछ आंसर नहीं। सर ने सोचा कि अब तो कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने अंगीठी में से एक जलता हुआ कोयला बाहर निकाला और मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डाला हुआ कोयला थोड़ी देर धगधगा, बाद में बुझ गया। तो उस लड़के ने सर से कहा, सर ये आपने क्या कर दिया? इतना अच्छा जल रहा था, अग्नि दे रहा था, धधक रहा था, और आपने उसको मिट्टी में डाल दिया। तो वो बुझ गया। सर ने कहा, मैं ये बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम ये कोयला हो जो धधकती अग्नि में से बाहर निकलकर गलत संगत में यानी मिट्टी में पड़ चुके हो। अब मिट्टी में से उठ के तुम्हें अंगीठी में जाना है। जैसे कि उन्होंने वो कोयला उठा के फिर से अंगीठी में डाल दिया तो वो फिर से धधकने लगा। देखा, तुम भी इस मिट्टी से उठ के अग्नि में वापस आ सकते हो, जो तुम सोचो तो, करना चाहो तो। बच्चे ने कहा, सर मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं, अब मैं वैसा ही करूँगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम सब हमारी जीवन में कभी कभी ऐसे फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी हमें जीने लायक नहीं लगती, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वही अंगीठी के कोयले की तरह हमें मिट्टी में नहीं पड़ना है, यानी डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। फिर से उठ के अंगीठी में जाना है और अग्नि देना है। वो कहते हैं ना, लाइफ गोज़ ऑन। वो एक कोट मैंने पढ़ा था, लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ जीवन चलता रहता है। सो जस्ट कीप गोइंग। सो आप चलते रहो। देखिए, फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ गलत हमारे साथ होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फेल हुए को फिर से बाउंस बैक करके फर्स्ट नंबर पे पहुंचना, ये बड़ी बात है। तो हम इस बड़ी बात को याद रखते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं और हमेशा ऊंचा करने की सोच रखते हैं और
मिट्टी में न जाके, यानी गलत सलत दोस्तों को न बनाते हुए उस अंगीठी में उस कोयले की तरह फिर से धधकना है। इसी अच्छी सोच के साथ मैं पत्र लेखा आपको बाय बाय करती हूँ और फिर से कहती हूँ जो मैं रोज़ कहती हूँ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय।